ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। एन एयर कंडीशनर हॉल इज टू बी मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एयर कंडीशन, ये यूनिट 5 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इससे पहले हमने ये वाला न्यूमेरिकल देख लिया था। अब हम ये वाला न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। एक एयर कंडीशन हॉल है, उसको मेंटेन किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 21 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सेंसिबल हीट लोड हमें दिया हुआ है और लेटेंट हीट लोड दिया हुआ है। ठीक है, और एयर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड है 38 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वांटिटी दी हुई है 25 मीटर क्यूब पर मिनट डायरेक्टली इनटू द room. ठीक है, air supplied from outside is directly into the room. Outside air to be conditioned is passed through a cooling coil whose operator's dew point temperature is 15 and the quantity of recirculated is 60%. ठीक है, quantity is mixed. यहाँ पे the important चीज़ है, this quantity is mixed with the conditioned air after the cooling coil. ठीक है, बहुत सारे हमने प्रीवियस में न्यूमेरिकल किए हैं जिसमें हम लोग क्या करते थे, आउटसाइड एयर, अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल लगाए, सपोज ये रूम है, इसको मुझे ठंडा करना है, तो हम क्या करते थे, इस रूम की कुछ एयर लेते थे और आउटसाइड की कुछ एयर लेते थे। ठीक है, उन दोनों को मिक्स करते थे और फिर उस मिक्सचर को हम लोग किसके ऊपर भेजते थे, कॉइल के ऊपर। ठीक है, और फिर उस कॉइल से एयर ठंडी हो जाती थी और उसको वापस से रूम के अंदर भेज देते थे। लेकिन इस सवाल में क्या है, इस सवाल में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया, ये रूम है, ठीक है, इसकी एयर को इन्होंने डायरेक्टली मिक्स, इसकी एयर को इन्होंने मिक्स किया है। पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने आउटसाइड एयर ली है, उसको इन्होंने एक कॉइल, ये आउटसाइड एयर है, उसको इन्होंने एक कॉइल के ऊपर से पास करवाया है, जिसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एयर जो आउटसाइड एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको इन्होंने एक कॉइल से पास किया है, उसके बाद जब एयर ठंडी हो गई है उसके बाद इन्होंने मिक्स किया है उस एयर को रूम की एयर से और फिर उन्होंने रूम में सप्लाई किया है। ठीक है, तो इस सवाल में ये सवाल कौन से हैं, प्रीवियसली जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, प्रीवियसली जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें ऐसा होता था कि सपोज ये 1 2 पॉइंट है, ये 1 है, तो पहले 2 और 1 को मिक्स करते थे, हम पॉइंट 3 पे पहुंचते थे और फिर 3 से हम लोग 4 की तरफ मूव करते थे। लेकिन इस सवाल में कैसा है, इस सवाल में ये पॉइंट 1 है, इसको इन्होंने पहले कूल किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सपोज 2 है, तो पहले पहले 1 से 3 पहुंचेंगे और फिर 2 और 3 को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सब होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इन्होंने जो हमें लोड दिया हुआ है, कौन से लोड दिए हुए हैं, सेंसिबल हीट लोड दिया हुआ है, सेंसिबल हीट लोड दिया हुआ है 46.5 किलोवाट और लेटेंट हीट लोड दिया हुआ है हमें 17.5 किलोवाट। ठीक है, तो हमें पहले रूम का सेंसिबल हीट लोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कितना हो जाएगा, ये वाला सेंसिबल हीट लोड प्लस जो एक लोड आएगा, जैसे सपोज ये इसको मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर शो कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे सपोज ये वाला पॉइंट 1 है हमारा आउटसाइड का, ये वाला पॉइंट 2 है, तो रूम का एक सेंसिबल लोड आएगा। ठीक है, जो हम लोग किससे निकालेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है, तो एच ए माइनस एच टू, तो टोटल सेंसिबल हीट, टोटल रूम सेंसिबल हीट लोड कितना हो जाएगा, सेंसिबल हीट लोड प्लस जो रूम के अंदर सेंसिबल, जो रूम के अंदर हीट लोड जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, एच ए माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाय मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ठीक है, और रूम का जो लेटेंट हीट लोड हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेंट हीट लोड आउटसाइड प्लस मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय ये 1 है और ये ए है, तो ये एच वन माइनस एच ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटल जो रूम रूम का लेटेंट हीट लोड और रूम का सेंसिबल हीट लोड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सेंसिबल हीट लोड होता है और जो लेटेंट हीट लोड होता है, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं जिस वजह से ये लोड जनरेट होता है। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो पहले कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं जिसमें उन्होंने दे रखा है, जैसे कि जो लाइट आपके रूम में जल रही होती है, ठीक है, आपके रूम में लाइट जल रही होगी, वो भी एक तरीके का लोड है। ठीक है, वो कैसा लोड है, सेंसिबल लोड है। ठीक है, आपके रूम में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हर एक पर्सन जो है अपनी बॉडी से हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से सेंसिबल हीट लोड है। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग लोड होते हैं। ठीक है,
और लेटेंट हीट लोड कैसा होता है, जैसे आपने अपने रूम में एक ग्लास ऑफ वाटर रखा ठंडा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कुछ जो ग्लास की जो बूंदें हैं, ये जो वाटर ठंडा है, ठीक है, और रूम जो है वो गर्म है, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लास के चारों तरफ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स जनरेट हो जाएंगी। तो इस तरह का जो लोड होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेटेंट हीट लोड, ठीक है। या फिर आपको स्वेट आ रहा है, ठीक है, आप रूम में बैठे हैं और आपको स्वेटिंग हो रही है, तो उस तरह का जो लोड होगा वो भी आपका किस में आएगा, लेटेंट हीट लोड में आएगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा एक वो था। तो अब सबसे पहले हमें इसमें एच ए निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये रूम सेंसिबल हीट लोड और रूम लेटेंट हीट लोड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को। आउटसाइड कंडीशन कितनी है, 38 और 27, और इनसाइड कंडीशन कितनी है, 27 और 21, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, 38 और 27, 38 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, और इनसाइड कितनी है, 27 और 21, 27 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आउटसाइड कंडीशन है, और ये आउटसाइड कंडीशन है, और ये इनसाइड की कंडीशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ही प्लॉट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ही हम मार्क करके रख लेंगे, ठीक है। 38 और 27, ये 38 हो जाएगा, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना, और 27 क्या है, इसका वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो जहाँ पे भी 27 की लाइन दिखे वहाँ तक आप इसको एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। तो ये 30 है, ये 29 है, 28 है, ये हो जाएगी 27, ठीक है। ये पहला पॉइंट मार्क कर लिया हमने 38 और 27 का। दूसरा पॉइंट क्या है, 27 और 21 का। तो 27 की ये पॉइंट हो जाएगा, और 21 21 हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो 27 और 21 भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये हो गया। एक इसमें हमें अलाइनमेंट सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उसको भी सॉरी, ये शायद मैंने गलत प्लॉट कर दिया, 27 ये होगा, ये वाला लाइन होगा, ठीक है, ये वाली लाइन होगी 27 और 21, ठीक है, ये वाली होगी, ठीक है, ये 27 होगा। इसमें हम इसमें तो इस वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये गलत बन गई है, पड़ोस वाली, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमें एक अलाइनमेंट सर्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अलाइनमेंट सर्किल कितना होता है, 26 और 50%, ठीक है, ये 26 और ये 50%, ठीक है, क्योंकि आगे हमें अलाइनमेंट सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम उसको भी ड्रॉ करके रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट 1 और 2 हमने मार्क कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एच ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगी इसको, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एच ए, ठीक है। तो आप इसके सामने की एंथैल्पी देख लीजिए, ठीक है, इसके सामने की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, सपोज ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इसके सामने की एंथैल्पी ये हो जाएगी। अब H1 की एंथैल्पी कितनी है, आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब ये मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब H1 पे एंथैल्पी कितनी है, ये हमारा 85 है, तो H1 पे एंथैल्पी लिख लेते हैं, H1 85 हो जाएगा, ठीक है, किलो जूल पर केजी। एच ए हमारा कितना हो जाएगा, एच ए हमारा हो जाएगा ये हमारा 70 है, ये 75 है, 74 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 74 73, ठीक है, 73 मान लेते हैं। और एच टू हमारा कितना हो जाएगा, H2 हमारा 62 हो जाएगा, ठीक है, H2 हमारा कितना हो जाएगा, 62 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम, पॉइंट 1 पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये 0.90 है, ये 0.91 है, तो ये इसके बीच में लाई करेगा, तो हम एक वॉल्यूम की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0.908 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, इतना डाटा हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रूम सेंसिबल हीट लोड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंसिबल हीट लोड कितना दिया हुआ है हमें, 46.5, तो ये हो जाएगा 46.5 प्लस मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, 25 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो ये हो जाएगा 25/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने कितना देखा था, 0.908, तो ये हो जाएगा 0.908 मल्टीप्लाइड बाय एच ए माइनस H2, एच ए की वैल्यू कितनी है 73, और H2 की वैल्यू कितनी है 62, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 62, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नीचे वाला इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ,
ठीक है। और हम यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जितनी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट किया होगा, इसकी वैल्यू आएगी, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 51.54 किलो वॉट। ठीक है, अब यहाँ लेटेंट हीट लोड हमें कितना दिया हुआ है, 17.5, तो ये हो जाएगा 17.5 प्लस मास फ्लो रेट कितना है 25/60 डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.908। H1 की वैल्यू कितनी देखी थी हमने, 85। ठीक है, ये हो जाएगा 85 माइनस HA की वैल्यू कितनी देखी है हमने 73। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको रूम लेटेंट हीट मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 23 किलो वॉट। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया और ये पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूम सेंसिबल हीट डिवाइड बाय रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। ठीक है, तो रूम सेंसिबल हीट कितनी है 51.54 डिवाइड बाय 51.54 प्लस 23। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0. ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आ जाएगा 0.69। ठीक है, 0.69। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार करके देख लेता हूँ कितना ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 51.54 डिवाइड बाय 4 प्लस 23। ठीक है, 0.69, तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें अलाइनमेंट सर्किल चाहिए होगा, जो हमने पहले से ही बना रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये जो अलाइनमेंट सर्किल है, यहाँ से आपको ज्वाइन करना है 0.69 को। तो ये 0.70 है, ये 0.69 है। ठीक है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे .2 से। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप एक्यूरेट इसको ड्रॉ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे एक स्केल रखिएगा, रोलर स्केल, और उस स्केल को ऊपर की तरफ मूव करिएगा, और जहाँ पे भी ये स्ट्राइक हो वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप रोलर स्केल को यूज़ करिएगा। तो देखिए काफ़ी हद तक मैंने पैरेलल ही ड्रॉ करी है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करें तो देखिए काफ़ी पैरेलल दिख रही है लाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थोड़ी ये वेस्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट हो गया, हमने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब हम दूसरी इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे .1 से, और ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी, 15 डिग्री सेल्सियस तक ये लाइन जाएगी। तो हम .1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो किसको स्ट्राइक करेगी, 15 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। ठीक है, इसको ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा .3। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा .3। ठीक है, तो .1 से कॉइल के अंदर जाएगी, ये हो जाएगा .3। ठीक है, अब क्या होगा, .3 के सामने आप एंथैल्पी देख लीजिए, .3 के सामने एंथैल्पी कितनी है। ठीक है, मैं अलग कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, और .3 के सामने आप एंथैल्पी देख लीजिए। ठीक है, तो .3 के सामने जो एंथैल्पी आएगी, वो आएगी अराउंड, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से, .3 जो है हमारा, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से आप एंथैल्पी की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये एंथैल्पी आपको मिल जाएगी 48। ठीक है, .3 से आप एंथैल्पी ड्रॉ करिएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 48। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये .3 है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा जो किसको स्ट्राइक करेगी, 48 को। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से जो एयर है वो रूम की एयर से मिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, द क्वांटिटी ऑफ रीसर्कुलेटेड एयर फ्रॉम द हॉल इज 60%, दिस क्वांटिटी इज मिक्सड विद द कंडीशनड एयर आफ्टर द कूलिंग कॉइल। ठीक है, तो ये वाली जो एयर है,
ये 3 और 2 आपस में मिक्स होंगी, ठीक है। तो अब 3 के सामने एंथैल्पी आपने देख ली 48, 2 के सामने एंथैल्पी आपने देख रखी है 61, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइनल एंथैल्पी H3 निकालनी है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल एंड बिफोर द रीसर्कुलेटेड एयर मिक्सेस विद इट। तो कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल कितनी हो जाएगी, 0.3। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ से आपको इसकी कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 15 है, ये 16, 17, 18, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द हॉल दैट इज आफ्टर मिक्सिंग विद द रिसर्कुलेटेड एयर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब एयर मिक्स होगी, तो एयर कहाँ से मिक्स होगी, 0.3 से, ठीक है। एयर मिक्स होगी, एंथैल्पी एट 0.3, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी एट 0.3 प्लस मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी एट 0.2, ठीक है। तो अब उसने कितना बोला है, उसने कहा है कि 60% ऑफ द रीसर्कुलेटेड एयर, मतलब रीसर्कुलेटेड एयर का 60%, तो यानी कि ये 0.6 इंटू H2, H2 की वैल्यू कितनी है 61, और ये वाली एयर कितनी है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय H3, H3 की वैल्यू कितनी है हमारी 48, ठीक है, डिवाइड बाय 0.4 प्लस 0.6, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 55.8, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर मिक्सिंग। तो इसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं 55.8 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए 50 है, ये 55 है, तो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट लाई करेगा, यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगा वो पॉइंट हमारा हो जाएगा कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कूलिंग आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो अभी इसके सामने अगर आपको टेम्परेचर देखना है तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए वर्टिकली, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे, ठीक है। तो वो आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 24, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, ठीक है। देखिए 0.3 कौन सा है, जब देखिए सबसे पहले 0.1 से एयर आउटसाइड एयर किस में जाएगी, कूलिंग कॉइल में जाएगी। तो 0.3 क्या है, इट इज द आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ द एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द कूलिंग कॉइल, ठीक है। फिर 3 से एयर, 3 वाली एयर और 2 वाली एयर मिक्स होंगी, तो मिक्सिंग के बाद की कंडीशन कौन सी होगी, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मिक्सिंग के बाद की कंडीशन है, ठीक है। तो इसकी एंथैल्पी हमने देख रखी थी 55.8। तो अब यहाँ से आप टेम्परेचर देख सकते हैं नीचे की तरफ, देखिए इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है 24, और ये टेम्परेचर कितना है, ये 15 है, ये 16, 17, 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल, कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल एंड बिफोर द रीसर्कुलेटेड मिक्सेस विद इट, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस डीबीटी, ठीक है। तो और कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द हॉल डेट इज आफ्टर मिक्सिंग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस डीबीटी, ठीक है। नाउ मास ऑफ फ्रेश एयर एंटरिंग द कूलर, तो मास ऑफ फ्रेश एयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल रूम सेंसिबल हीट का लोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना है 51.54 और ये है 23, ठीक है। तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल सेंसिबल हीट लोड प्लस टोटल लेटेंट हीट डिवाइड बाय H2 माइनस H3, ठीक है, H2 माइनस H3, तो ये हो जाएगा हमारा H2 माइनस H3, ठीक है। अब टोटल ये कितना है हमारा, ये है 51.54, 51.54 माइनस सॉरी प्लस लेटेंट हीट कितना है 23, ठीक है, प्लस 23 डिवाइड बाय H2 माइनस H3। तो H2 की वैल्यू कितनी है हमारी, H2 की वैल्यू 61 है, और H3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 48, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मास फ्लो रेट ऑफ द एयर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51.54 प्लस 23 डिवाइड बाय 61 माइनस 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5.73, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 5.73 kg पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा 5.73 kg पर सेकेंड। नाउ
ये हमारा आ गया मास ऑफ फ्लैश एयर, ठीक है। फिर इसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, बाईपास फैक्टर, ठीक है। ये बाईपास फैक्टर पूछा है, तो बाईपास फैक्टर मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए 3 पे टेम्परेचर कितना है 18, और ये वाला टेम्परेचर कितना है 15, तो बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा, बाईपास फैक्टर हो जाएगा 18 माइनस 15 डिवाइड बाय 38 माइनस 15, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको बाईपास फैक्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। 15, तो बाईपास फैक्टर कितना आ जाएगा 0.13, ठीक है, 0.13, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो इसको मैं एक बार आपको बस एक लास्ट में एक चीज़ आपको बस बताना चाहूँगा, ठीक है। क्या है इस केस में, ये रूम है, ठीक है, इस रूम से एयर आ रही है और ये मिक्स हो रही है, लेकिन ये मिक्स कहाँ पे हो रही है, पहले इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड एयर है, ये पॉइंट 1 है, ये एयर किससे पास हो रही है, एक कूलिंग कॉइल से पास हो रही है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट 1 पे हमें टेम्परेचर कितना दिया है 38 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन ने पूछा है कंडीशन ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी मिल जाएगी हमें, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये कितना आया था 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो ग्राफ में भी बना हुआ है पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये जो पॉइंट बना है पॉइंट 3, ठीक है। फिर उसने पूछा है कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द हॉल। अब इसके बाद क्या है, ये वाली जो एयर है, जो ये 18 डिग्री सेल्सियस की एयर है, ये मिक्स हो रही है, किससे मिक्स हो रही है, इस वाली एयर से। इस वाली एयर का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इससे ये मिक्स हो रही है और फिर ये बाहर जा रही है। तो अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे है कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द हॉल। ये है 24 डिग्री सेल्सियस, ये किससे रिप्रेजेंट किया है पॉइंट नंबर 4 से, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये है पॉइंट 4, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मास ऑफ फ्रेश एयर सप्लाइड, ये हो जाएगा हमारा टोटल सेंसिबल हीट लोड प्लस टोटल लेटेंट हीट लोड डिवाइड बाय H2 माइनस H3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.5, ये आ जाएगा 5.73 kg पर सेकेंड, ठीक है। और बाईपास फैक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आ जाएगा 0.13, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा टी, देखिए इसको अगर मैं 1 मान लूँ, ये 3 है, ठीक है, और ये कॉइल का टेम्परेचर 15 है, तो ये होता है T3 माइनस ADP डिवाइड बाय T1 माइनस ADP, ठीक है। तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर 2014 का है, ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो होपफुली आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये सॉल्यूशंस, तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको जून 2013 का पेपर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और ये मैंने एक साथ ही बनाया है पूरा पेपर, ठीक है, ताकि आप एक बार में पूरे सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट, ओके, थैंक यू।